इम्पैक्ट, आप जो करते हो या आप जो कहते हो उससे सुनने वाले व्यक्ति के जहन में कितनी छाप पड़ती है, उसे कहते हैं इम्पैक्ट। आपकी ज़िंदगी में भी आपने कई बार ये एनालिसिस किया होगा कि शायद किसी व्यक्ति ने कोई एक ऐसी बात कही जो आपके जहन में, आपके दिमाग में छप गई, जिसका अनुसरण आप आज भी कर रहे हैं। कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो अपनी बातों से लोगों के दिलो दिमाग पर एक छाप छोड़ जाते हैं, और कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो बहुत लंबी लंबी बातें करते हैं पर उनके द्वारा की गई बातों का एक छोटा सा हिस्सा भी याद नहीं रहता। तो आज हम इस चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप स्पीकिंग करते हैं, जब आप अपनी स्पीकिंग को मास्टर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो आप अपनी बातों में इम्पैक्ट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। और आज हम समझेंगे उस शख्सियत से इस चीज़ को जो स्पीकिंग मास्टरी के मास्टर हैं। So this is Sandil Rajan welcomes you in our exclusive talk show Speaking Mastery with Mr. Bhavin Shah. Mr. Bhavin Shah जो 12 साल से अधिक समय से इस इंडस्ट्री को, लर्निंग एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री को सेवा दे रहे हैं, जो 450 से ज़्यादा प्रीमियम क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं और अब तक 5 लाख से ज़्यादा लोगों को एम्पावर कर चुके हैं। तो इम्पैक्ट कैसे क्रिएट करें, हाउ टू क्रिएट द ग्रेट इम्पैक्ट थ्रू पब्लिक स्पीकिंग, आज के इस टॉपिक को हम बहुत डीप में समझने की कोशिश करेंगे विद मिस्टर भाविन शाह। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस टॉक शो में। थैंक यू सो मच राजन जी वंस अगेन। एंड बहुत सारे एपिसोड्स हमने शूट किए एंड रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस, ट्रस्ट मी। एंड बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स ऑडियंस की तरफ से मिल रहे हैं, बहुत अच्छे टॉपिक और मज़ा आया इंटरैक्शन करने में। इनफैक्ट मुझे भी कई सारी ऐसी चीज़ें, मैं ऐसा हूँ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरे लिए रिफ्रेशर थी, या ये कह सकता हूँ कि मेरे लिए नई थी। एंड आई एम डैम श्योर कि हमारी ऑडियंस के लिए ये बहुत ही एक सुपर बोनांजा काइंड ऑफ है। राइट सर। तो आज का जो टॉपिक है सर, आज के टॉपिक को लेकर मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं हम ये मानते हैं कि अगर आप बोल रहे हो ना, तो बोल रहे हो तो उससे छाप क्या पड़ती है, उस चीज़ से डिपेंड करता है कि आपकी पर्सनैलिटी कैसी है। तो हाउ टू क्रिएट ग्रेट इम्पैक्ट थ्रू पब्लिक स्पीकिंग, और आई कैन से थ्रू योर स्पीकिंग। ट्रू। क्योंकि कहीं ना कहीं लोगों में एक ये प्रॉब्लम सर है कि मैं बोलता बहुत हूँ यार, लेकिन मेरे कहे का जो असर होता है ना, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ, कुछ कहा तो आपकी कहते ना, आप में दम होना हो, वजन होना, आपकी बात में वजन होना चाहिए। तो वो वजन कैसे लेकर आया जा सके, हाउ टू क्रिएट द ग्रेट इम्पैक्ट, तो आज थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे सर। सबसे पहले मैं बता दूं जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं ऑडियंस में कि मैं एक चीज़ प्रोग्राम में, अगर आप लोगों ने मेरे लाइव प्रोग्राम अटेंड किए हैं सो आपने डेफिनेटली सुना होगा मेरे कहीं ना कहीं प्रोग्राम में दैट मैं हमेशा से एक चीज़ में फर्म बिलीव करता हूं कि स्पीकिंग एंड इफेक्टिव स्पीकिंग में बहुत डिफरेंस है। There are two words. स्पीकिंग एंड इफेक्टिव स्पीकिंग। बहुत लोग मिलते हैं, मुझे बोलते हैं कि सर आता है बोलना, मतलब हैविंग एक्सपीरियंस इन दैट, मतलब मैं आप बोलो तो 6 घंटा बात कर सकता हूँ, 5 घंटा बात कर सकता हूँ। बट मेरा सवाल ये है कि 6 घंटा आप बात कर सकते हो, पर क्या ऑडियंस सुन सकती है आपको 6 घंटा? ये सबसे बड़ा सवाल है। नहीं, आप तो कर सकते हो, आप कर सकते हो, पर क्या आपकी ऑडियंस आपको सुन सकती है? आप 1 घंटा लगातार बात कर सकते हो, क्या ऑडियंस को 15 मिनट तक भी होल्ड पे रख सकते हो? Important is to hold that particular thing, right? चाहे आपका क्लाइंट है, क्या आप उसके सामने जाके इम्पैक्ट क्रिएट कर पाते हो? फिर उसको लगता है कि तो वही सेम मीटिंग हुआ जो बाकी लोग आके कर रहे हैं। दैट इज नथिंग समथिंग कॉल्ड वाव। सर, ये एक ऐसा है, मैंने कई सारे लोगों के मुंह से सुना है, और यूजुअली मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि केवल पब्लिक स्पीकर्स के लिए, जब कोई मैनेजर भी मीटिंग लेता है, ये सब चीज़ें, और जब वो बाहर निकलती है ऑडियंस, तो वो उससे पूछोगे भाई कैसा रहा, तो बोले अरे यार वही पुरानी बात, बस भाई एग्जैक्टली। तो वो कहीं ना कहीं उससे अलग हटके हमको ऐसा कुछ बोलना है, क्या कर सकते हैं उसमें कि मतलब लोग इम्पैक्ट मतलब कि कहीं ना कहीं वो कही हुई चीज़ें आज भी जो कहीं ना कहीं मुझे जिन्होंने इंस्पायर किया है पर्सनल लाइफ में, प्रोफेशनल लाइफ में, आज भी उनके इफेक्टिव स्पीकिंग, इफेक्टिव वर्ड्स से मैं आज भी उतना, जब भी मैं उस चीज़ को वापस याद करता हूँ तो वही वो थोड़ा एक रोमटे खड़े हो जाते हैं, वही वो वाइब्रेशंस, ब्लड सर्कुलेशन वापस एकदम जोरदार वाला फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो मैं कहीं ना कहीं समझता हूँ कि यार सही बात है, स्पीकिंग एंड इफेक्टिव स्पीकिंग में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बिकॉज कुछ लोग लगातार घंटे बोलते रहते हैं बट फिर भी वो आपको इंस्पायर नहीं कर पाते, और कुछ लोग बस 10 मिनट बोल के जाते हैं और वो आप उसको दिल से एक स्टैंडिंग ओवेशन देते हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आप कितना बोलते हो दैट डजंट मेक अ डिफरेंस, बट आप कितना कम बोल के कितनी बड़ी बात बोल जाते हो दैट मेक्स अ डिफरेंस। तो इसका मतलब यू लाइक जैसा आप ही कहते हैं सर कि फ्यू इज मोर। एक अच्छा स्पीकर वो होता है जो कम शब्दों में ज्यादा कम्युनिकेट कर ले, ना कि ज्यादा शब्दों में कुछ कम कम्युनिकेट कर पाए। ट्रू। तो मैं इम्पैक्ट की बात करूंगा कि कहीं ना कहीं
जब आप इफेक्टिव पब्लिक स्पीकिंग की बात कर रहे हैं, वंस अगेन थोड़ा मैं सेकंड लूंगा पब्लिक स्पीकिंग को यहाँ पे और प्रिसाइज करने के लिए। मैंने पब्लिक स्पीकिंग का राजन जी और मैंने जो प्रीवियस वीडियो हमने एपिसोड जो आपको दिया था टॉक शो, आई एम 100% श्योर कि वो देख के आप ये वाला एपिसोड में मतलब आए हो, तो कहीं ना कहीं कनेक्ट आप वहां से यहाँ कर पाओगे। पब्लिक स्पीकिंग इज नॉट फॉर जस्ट अ प्रोफेशनल स्पीकर्स, इट्स फॉर एवरीवन। चाहे आपको स्कूल में बोलना हो, कॉलेज में बोलना हो, आपकी कंपनी में बोलना हो, आप कंपनी के एमडी हो, ऑनर हो, कोई भी जगह पे पॉलिटिशियन हो, आप कम्युनिटी में एक अच्छी लीडरशिप पोजीशन आपके पास है, आप एथलीट हो, लोगों को आपको मोटिवेट करना है, एनीवेयर कोई भी पोजीशन में आओ, पब्लिक स्पीकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर यू। नाउ मैं इसके अंदर इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए सबसे पहला मैं आपको एक शब्द देना चाहूंगा, दैट इज कॉल्ड रिपीटेशन। और अगर मैं उसको प्रॉपरली प्रोनाउंस करूं तो दैट्स रेपिटेशन। रेपिटेशन इज द राइट प्रोनाउंस। सो रेपिटेशन क्या होता है? रेपिटेशन मतलब, अब बड़ा ध्यान से सोचिएगा, अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है पब्लिक स्पीकिंग के थ्रू, तो रेपिटेशन या रिपीटेशन जो आप सुनते हो हर बार, वो क्या होता है, वो कैसे करना है? ये जो आपने सुना है मैं वो बताने नहीं जा रहा हूँ। सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपने सारे इंद्रियों को यहाँ पे ले आइए और अपने आप को पूरा एक अलग पोस्चर पे और बिल्कुल एटीट्यूड पे ले आइए, राइट? अब मैं बात करूँ रेपुटेशन मतलब व्हाट आई मेंट बाय रेपुटेशन। जब हम इफेक्टिव स्पीकिंग कर रहे होते हैं ना राजन जी, तो हमें पहले से पता होता है कि मुझे ये चीज तो उसके दिमाग में डालनी ही है। ओके, आपको आपकी पंच लाइन पहले से पता होती है। पंच लाइन हमें अपनी पहले से पता है कि दिस इज व्हाट माय पंच लाइन इज एंड दिस इज व्हाट आई नीड टू इंस्टॉल दैट पर्टिकुलर थिंग्स फॉर दैट पर्टिकुलर पार्टिसिपेंट और माय ऑडियंस और माय लिसनर फॉर लॉन्ग लास्टिंग ईयर्स और वीक्स और फॉर द मंथ्स और फॉर एनी रिजल्ट और समथिंग लाइक दैट। ये दिमाग में घुसना चाहिए, ये हमको पता है। ये पता है कि मुझे ये तो मुझे उनके लिए लाइफ लॉन्ग क्रिएट करना ही करना है इम्पैक्ट। तो वो वहां पे मैं उस चीजों का थोड़ा रिपीटेशन ज्यादा करता हूँ। कि देखो, रेपिटेशन इज द मदर ऑफ एवरीथिंग, लाइक इट्स अ मेन की। जब जितना रेपिटेशन करोगे उतना आपका ये दिमाग उसको और याद रखेगा। सेम इन पब्लिक स्पीकिंग ऑल्सो, जितना रेपिटेशन करते हो उतना आप सामने वाले की जिंदगी में वो इम्पैक्ट लॉन्ग लास्टिंग रखने में कामयाब होते हो। तो ये स्पीकर को पहले से पता होता है, ये प्रेजेंटर को पहले से पता है कि क्या रेपिटेशन करना है जो आप सामने। तो उसमें होगा क्या पता है, जब प्रोग्राम पूरा कंप्लीट करोगे ना आपकी स्पीच, एंड फिर अगर आप ये पूछोगे कि ओके सो आज के प्रोग्राम में एक ऐसी चीज जो आपको लगती है कि आपने सीखी, तो ट्रस्ट मी जितने भी लोग आपके लिसनर्स हैं वो वही चीज को पकड़ेंगे, बात को बोलेंगे क्योंकि वो बार-बार आपके दिमाग में हिट हुई है। दैट्स हाउ यू क्रिएट द इम्पैक्ट इन पब्लिक स्पीकिंग, फर्स्ट थिंग। नाउ सेकंड, कुछ लोग ये चीज को सुन के ओवर रिपीटेशन करते हैं। अच्छा, ओके, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी डेंजरस। उससे इरिटेशन हो जाता है। उससे इरिटेशन होता है और लोगों को लगता है कि इसके पास कंटेंट नहीं है बोलने को, लोगों को लगता है इसके पास कुछ भूल गया है या फिर बार बार रिपीट क्यों कर रहा है। सो यू शुड नो द लाइन बिटवीन टू थिंग, दैट इज कॉल्ड अंडर कॉन्फिडेंट एंड ओवर कॉन्फिडेंट। दैट इज द वर्ड कॉल्ड कॉन्फिडेंट। सेम चीज, अंडर रिपीटेशन, ओवर रिपीटेशन, प्रॉपर रिपीटेशन। सो वो रिपीटेशन जो है वो आपको पता होना चाहिए कितनी मात्रा में करना है, कब कब करना है, और हर बार रिपीटेशन अलग अलग तरीके से करना है। सेम टोन में नहीं आना चाहिए, सेम लैंग्वेज में, सेम एग्जांपल में भी नहीं आना चाहिए। सेम एग्जांपल में भी नहीं आना चाहिए। एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, मुझे रेपिटेशन को, मान लो मुझे रेपिटेशन वर्ड को ही मेरे ऑडियंस के दिमाग में डालना है लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट के लिए जी। सो मैं क्या करूंगा, पहला एग्जांपल मैंने लिया कि राजन जी पता है मुझे रिसेंटली वन गाय मेट मी एंड व्हेन आई हैव सीन हिम, जब मैंने उसको देखा बिफोर 2 years, तो वो मुझे मिलने आया था एंड आई हैव गिवन हिम सम ट्रिक्स यू कैन से और टिप्स यू कैन से, जहाँ पे उसके ऊपर मैंने सेल्फ इवैल्यूएशन पे काम करना शुरू किया। द पेज नंबर 101 दैट इज मेंशन्ड इन अचीव व्हाट यू वांट। तो आज जब मैं उसको, आज वो हैदराबाद में है एंड जब मेरी आज मेरा जब उससे मुलाकात हुआ, ही केम टू वडोदरा, घर उसका घर यहाँ पे है, एंड जब वो हमारे स्टूडेंट जब भी बड़ोड़ा आते हैं तो ही कम्स टू मीट मी, किसी सर को मिलने चलते हैं। तो देन ही केम टू मीट मी। तो मैंने उसको दिया था, तो बोला सर मेरी जिंदगी में लास्ट 2 साल में मैंने 4 प्रमोशन लिए मेरी कंपनी में। एंड वो 4 प्रमोशन इसलिए लिए बिकॉज सर जब आपने मुझे कंसेप्ट समझाया था कॉल्ड रिपीटेशन, दैट हेल्प मी अ लॉट एंड दैट हैव इम्प्रूव्ड माय इम्पैक्ट ओवर द ऑडियंस, दैट हैव इम्प्रूव्ड माय इम्पैक्ट ओवर माय सीनियर्स। मुझे पता है कि ये चीज़ मुझे कहीं ना कहीं कन्वे करनी है, तो मैं उसको प्रिसाइजली रेपिटेशन पे लेके जाता हूँ, जहाँ पे उनको पता है कि चीज़ करनी पड़ेगी। तो मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू मैंने आपको एक रेपिटेशन का मतलब
आपके दिमाग में सेट कर दिया। नाउ सेम तरीके से मैं दूसरे का कोई एग्जांपल आफ्टर फ्यू मिनट्स मैं एक अलग एग्जांपल लेके मैं उसका कंक्लूजन रेपिटेशन लेके आ सकता हूँ। ओके, सो ये वर्ड रेपिटेशन अलग अलग कंटेक्स्ट अलग अलग कंटेक्स्ट में, कंटेक्स्ट अलग अलग होने चाहिए। अगर सेम ही तरीके से आपने अगर कंटेक्स्ट में डाला तो लोग उसको कहीं ना कहीं इरिटेशन में ले जाएंगे। राइट है। सो लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट के लिए ये रिपीटेशन इज द मेन की। सो ऑडियंस के लिए समझने जैसी बात यह है कि अगर आपको इम्पैक्ट क्रिएट करना है आपकी बातों से, तो आपको ये जानना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हो आपके लिसनर के दिमाग में डालना, और उस पर्टिकुलर वर्ड को, या मैं कह सकता हूँ उस पर्टिकुलर भाव को या सेंटेंस को आपको अलग अलग कंटेक्स्ट में रिपीट करना होगा। True. जब आप अलग अलग कंटेक्स्ट में रिपीट करेंगे, जैसे हमने कहा रेपिटेशन, तो वो रेपिटेशन जब करते हैं तो उसके दिमाग में वो चीज़ बैठ जाती है एंड इट विल क्रिएट द ग्रेट इम्पैक्ट। ग्रेट इम्पैक्ट। एंड आज मेरे स्टूडेंट्स जब मुझे मिलते हैं इतने सालों के बाद, 10 12 साल बाद जब मुझे मिलते हैं, तो मुझे याद भी, सर मुझे आज भी वो याद है। बोला कौन सा? बोला ये ठीक तो ये ठीक, ये ठीक तो ये ठीक, ये ठीक तो ये ठीक। बिकॉज मैं चाहता हूँ कि मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो उनको ये चीज़ उनकी ज़िंदगी में हमेशा याद रहे। Very true. Because that is what my long-lasting impact tool. Exactly, sir. Exactly. That is what my long-lasting impact moment. X factor. True. So कहीं ना कहीं एक सिग्नेचर हो गया, वो स्टाइल कह सकते हैं, वो स्टाइल हो गया, या सिग्नेचर पंच हो गया, सिग्नेचर डायलॉग हो गया। सो यू कैन क्रिएट द इम्पैक्ट बाय सिग्नेचर डायलॉग आल्सो, बट फॉर दैट उसके लिए बहुत मजबूत तैयारी की जरूरत रहती है। तैयारी की सी practice makes man perfect. Exactly. or even woman also. So practice man woman जो भी कैटेगरी में आप आ रहे हो, for every category you need to practice, because कहीं ना कहीं मैंने आपको बताया था कॉन्फिडेंस आएगा तो ही प्रैक्टिस आएगी। ऐसा नहीं कि प्रैक्टिस आएगा तो कॉन्फिडेंस आएगी। लोग बोलेंगे ये कहाँ से आ गया, पुराने एपिसोड देखो आइडिया आएगा आपको। तो इस चीज के ऊपर काफी लंबे इन डेप्थ बात हुआ है हमारा, डेप्थ उसके अंदर बात करी है, और काफी लोगों ने सराहा भी है सर उस चीज को। डेफिनेटली। तो फर्स्ट मेरा बात हुआ कि भाई इम्पैक्ट लाने के लिए आपको रेपिटेशन पे जाना पड़ेगा। दूसरा, आपको इम्पैक्ट लाने के लिए जो मैं हमेशा उस चीज़ों को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली और डायरेक्टली फॉलो करता हूँ इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए, वो होती है यूजिंग सम टूल्स और प्रॉप्स, यू कैन से प्रॉप्स यूज करना। एग्जाम्पल, अगर किसी के पास, आपके पास पेन है, कैन यू गिव मी? या प्लीज सर। सो एग्जाम्पल, अगर मैं उसको बोलता हूँ कि चलो ठीक है पेन है, तो मुझे उसको लर्निंग एटीट्यूड समझाना है जो उसकी ज़िंदगी में उसके पास हमेशा रहना चाहिए। सो मैं एक ऐसा एग्जाम्पल देता हूँ जो उसको हमेशा याद रहेगा, 100% श्योर। मैं उसको पेन देता हूँ, मैं बोलता हूँ लिखने की कोशिश करो जी। बोलेगा सर पेन बंद है। मेरा एग्जैक्टली, अगर आप आज के प्रोग्राम में ऐसे ही आए हो ना, तो आप यहाँ से कुछ भी लेके नहीं जा सकते। क्या बात है? बिकॉज जब तक मैं ऐसा नहीं करूँगा तब तक मैं लिख नहीं पाऊंगा। मेरा काम ऐसा करने का है वो मैं करूँगा, बट जब तक आप नीचे हाथ रखोगे तो भी मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। सो आपका ये जो चीज़ है ना, वो आपको हटाना पड़ेगा, जो लेयर है या ये जो आप खुद ही आपके रास्ते से आपको हटना पड़ेगा। अगर आपका लर्निंग एटीट्यूड अच्छा है तो मैं आपको यहाँ पे प्रेस करने के लिए तैयार हूँ। सो शुड आई स्टार्ट राइटिंग इन योर लाइफ? अटेंशन आ गया, मुझे खुद को अटेंशन आ गया जब मैं बात सुन रहा हूँ, तो बट वैसे ऑडियंस को भी वहाँ पे अटेंशन आ जाएगा कि नहीं यार, मुझे ये बात को ध्यान रखना है। थैंक यू सर। राइट। सो कहीं ना कहीं दिस इज हाउ कहीं ना कहीं कोई टूल का इस्तेमाल करना, तो टूल के इस्तेमाल करने से कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती है आमने सामने। जैसे आपके लिए हो गई, आपको नहीं पता था कि मैं आपकी पेन मांगने वाला हूँ, वो होने वाला है। सो आपके लिए भी ये चीज जो हुआ वो लॉन्ग लास्टिंग हो गया, आप उसको कभी नहीं भूलोगे, बिल्कुल कभी नहीं भूलोगे। तो वो क्या आप अपनी बातों में कुछ ऐसा टूल या प्रॉप्स का इस्तेमाल कर सकते हो जिसके थ्रू आप अपनी बातों को इफेक्टिवली कन्वे कर पाओ? सही बात है। राइट है। आपका क्या कहना है इस चीज? बिल्कुल सर। देखिए, मैं इस चीज को कनेक्ट कर पा रहा हूँ। मुझे एक याद आ रहा है, मेरा भी एक प्रोग्राम मुझे अभी भी याद है, आपको आई डोंट नो अभी याद है कि नहीं, बट मैं बता दूं आपको कि हमने यहाँ पे पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन रखी थी जी। हमारी जो पुरानी ऑफिस है वहाँ पे, अब हालांकि उसके बाद हमने शिफ्ट किया नए ऑफिस में, और जो इसके पहले की जो हमारी ऑफिस थी वहाँ पे आपने देखा होगा कि आपने जब पब्लिक स्पीकिंग कंपटीशन जीता था, और वहाँ पे जो प्रॉप यार आपने यूज़ किया था, जो टूल आपने इस्तेमाल किया था, वो मैंने आपको उस प्रोग्राम में भी बताया था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस था। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू वेरी मच सर। ऑडियंस को बताना चाहोगे आपने क्या किया था उसमें? बिल्कुल बताना चाहूँगा प्लीज़। और ये कहीं ना कहीं मैं सर के साथ काम भी करता हूँ, मैं सर का स्टूडेंट भी रह चुका हूँ। ये चीज़ें मैं सीखी है, सर से ही सीखी है सारी चीज़ें।
तो वो कंपटीशन के अंदर इट वाज पब्लिक स्पीकिंग इमर्जिंग स्पीकिंग कंपटीशन था, स्पीकर का हाँ, तो कंपटीशन। टॉपिक का ना ऐसा था कि इमर्जिंग आई एम पॉसिबल्स बेस्ट इमर्जिंग स्पीकर कंपटीशन था हाँ। एंड माय टॉपिक वाज डिस्कवर द ग्रेटनेस इन यू। और वहाँ पे लोगों को कनेक्ट करने के लिए मैं एक आईना, छोटा सा वो आईना एक कार्डबोर्ड के ऊपर मैंने उसको पेस्ट किया था और उसके ऊपर लिखा था यस आई एम ग्रेट, और फिर सबको दिया था। एंड देन मैंने जो अपनी जो चीज़ जैसा कहा रिपीटेशन वाली बात थी, वो रिपीटेशन मैंने बार बार लाया था कि उस आईने में अपने आप देखिए, जो शख्स आपको वहाँ दिख रहा है वो अपने आप में ग्रेट है। ऐसा तकरीबन 3-4-5 बार मैंने यूज किया था, कोशिश किया था, बहुत अच्छा हुआ था एंड दैट्स व्हाट यू गॉट द स्टैंडिंग ओवेशन एंड बहुत अमेजिंग परफॉर्मेंस रहा था आपका। सो कहीं ना कहीं प्रॉप का तो मैं खुद भी समझता हूँ कि मतलब ये चीज़ ऐसी है कि अगर आप बोलते हो, इसके बाद अगर आप किसी चीज़ को कहते हैं ना उसको, अगर आप प्रैक्टिकली डेमोन्स्ट्रेशन कर देते हो True. तो लोगों के दिमाग में हमेशा के लिए रह जाता है जी। और जैसे आप सबको पता होगा कि भाई कहीं ना कहीं आप एक चीज देखो कि देयर आर पार्ट्स इन एडल्ट लर्निंग का जो पार्ट्स आते हैं, तो समबडी इज अ काइनेस्थेटिक लर्नर और विजनरी लर्नर और ऑडिटरी लर्नर। मतलब मैं आपको अगर नहीं पता है तो बता दूं, जो लोगों को शायद नहीं पता होगा। ऑडिटरी मतलब जो कोई इंसान खाली सुन के ही सीखता है, जो वो इंसान सुनता है ना तो उसको याद जल्दी रहता है। जी जी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जब तक वो लोग देखते नहीं है तब तक वो उसको याद नहीं रहता जी। और कुछ लर्नर्स ऐसे होते हैं कि जब तक वो चीज़ करते नहीं है या उसके सामने वो चीज़ें होती हुई नहीं देखते हैं और उसके अंदर वो प्रोसेस में खुद नहीं होते हैं, तब तक वो चीज़ों को याद नहीं रख सकते जी। और मैक्सिमम जो एडल्ट लर्नर्स होते हैं वो काइनेस्थेटिक कैटेगरी में फॉल करते हैं। ओके। सो काइनेस्थेटिक, आपके जितने भी लिसनर्स हैं, आपके जितने भी पार्टिसिपेंट्स आएंगे, आपको जितने भी सुन रहे हैं, चाहे आपके लीडर्स हो, बॉस हो, ये जो हमने किया ना वो काइनेस्थेटिक प्रोसेस था। एक काइनेस्थेटिक प्रोसेस में हमने उसके सामने डेमोन्स्ट्रेट करके भी दिखाया और उसको सामने उसके लिए प्रैक्टिकल इन्वॉल्व भी किया, उसको सामने रख के। सो कहीं ना कहीं वो चीज में क्या आ गया, ऑडिटरी भी आ गया, विजनरी भी आ गया और सामने उसको इन्वॉल्व भी किया। सो आपने तीनों तरीके, कोई भी लर्नर हो आपके सामने, है ना, कोई भी तरीके के लर्नर को आप उसमें इन्वॉल्व करके आप उसको इंस्टेंटली उसके लिए इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हो। राइट। और सीधी बात है, इम्पैक्ट मींस कि आप जो कहना चाहते हो क्या वो उसके जहन में उतरा और आप किसी भी तरह से उसके जहन में उस बात को उतार सकते हो। काफी बार ऐसा होता है कि आज मैंने आपको बोला, 2 दिन में भूल जाते हैं, सर क्या बोला था मुझे याद नहीं है। मतलब अगर आपको ऐसा बोल रहा है कि स्टिल आई डोंट रिमेंबर, दैट मींस यू वेर नॉट दैट मच इफेक्टिव एज अ स्पीकर। सो कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि टूल्स का इस्तेमाल करना, प्रॉप्स का इस्तेमाल करना। हालांकि हमने बहुत सारी टेक्निक्स हम लोग अपने 3 मंथ के प्रोग्राम में शेयर करते हैं, जहाँ पे इन डेप्थ प्रोग्राम रन करते हैं, ऑनलाइन प्रोग्राम रन करते हैं, ऑफलाइन प्रोग्राम रन करते हैं, जहाँ पे इन डेप्थ आपकी स्पीकिंग स्किल्स के ऊपर, आपकी प्रेजेंटेशन पर्सनालिटी पर हम काम करते हैं। आई एम पॉसिबल ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म इज ऑलवेज देयर टू एक्सप्लोर द डिफरेंट सर्टिफिकेशन कोर्सेज बाय स्टेइंग एट योर होम। तो काफ़ी सारी चीज़ें हम लोग बहुत इन डेप्थ इस चीज़ में जा चुके हैं। और वंस अगेन कोई भी जगह पे आपको क्यों ना कोई चीज़ों का डुप्लीकेशन नहीं मिलेगा, बिकॉज एवरीवेयर यू विल सी द फ्रेश कंटेंट। दैट इज द पावर ऑफ आवर ट्रेनिंग प्रोग्राम, दैट इज द पावर ऑफ आई एम पॉसिबल ट्रेनिंग सॉल्यूशंस इज। और जो ये सर से इम्पैक्ट क्रिएशन की बात करिए, अपने ऑडियंस को बता दो सर कि आप जब आई एम पॉसिबल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जाएंगे, लर्निंग प्लेटफॉर्म पे, तो देयर यू कैन गेट इनटू द हेड ऑफ स्पीकिंग मास्टरी एंड ऑल, यू कैन गेट डिटेल्ड प्रोग्राम विद भाविन सर ने जो समझाया है उसके अंदर। तो यू कैन गो, यू कैन सब्सक्राइब, यू कैन अवेल दैट एंड बी अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली आल्सो। थैंक यू, बहुत मजा आया आज के एपिसोड में। एंड मुझे लगता है कि आज के एपिसोड में जो मैंने आपको जो 2 चीज़ें बताई, रेपिटेशन एंड यूजिंग सम टूल्स, प्रॉप्स, कुछ लोगों के साथ ये सवाल आ सकते हैं कि सर कहीं ना कहीं कैसे करें। सो कहीं ना कहीं उसके लिए आपको पहले से उस चीज़ों का एक प्रिपरेशन एंड सेल्फ इवैल्यूएशन अभ्यास करना पड़ेगा। एग्जाम्पल है कि अगर आप डिफरेंट कंडीशंस पे आपको पहले से रिहर्स करना पड़ेगा। जैसे हम लोग इंटरव्यूज में जाते हैं तो इंटरव्यूज में क्या करते हैं, क्वेश्चंस को प्रिडिक्ट करते हैं और उसके हिसाब से पहले से प्रिपरेशन करते हैं। तो सेम चीज वाइल स्पीकिंग ऑल्सो, कैन यू प्रिडिक्ट सम सिचुएशंस जहाँ पे आप उसको उसके लिए पहले से रिहर्स करके रेडी रहो, यू नो, बाय प्रूविंग इट थ्रू प्रॉप्स एंड टेक्निक्स एंड कुछ ही चीज़ को टूल लेके अब उसके थ्रू कुछ चीज़ें प्रूव करने की कोशिश करो। सो दैट इज हाउ द यूनिकनेस एंड द लॉन्ग लास्टिंग इम्पैक्ट कम्स टू द पिक्चर। यस, वेरी ट्रू। और सर जैसे आपने जो सेकंड वाला पॉइंट बोला, इस पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देयर आर वेरी फ्यू पीपल हु आर टॉकिंग ऑन टू दिस प्रॉप्स के यूज़ के लिए, क्योंकि लोग यूजुअली करते नहीं हैं। और मैंने देखा जितने भी अच्छे कम्युनिकेटर हैं, whether they are into the office or into the family or somewhere, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी चीज को का रूपक बना करके
जैसे कि मान लीजिए अगर आपकी लाइफ है तो लाइफ को किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ में Connect कर देते हैं, कनेक्ट करके, तो जब वो रूपक बन जाता है तो आदमी उसको बहुत आसानी से देख अगर अभी भी आप लोगों को कंसेप्ट नहीं कंप्लीट हुआ है तो वंस अगेन बताइए मैं कौन सी मूवी का एग्जांपल देने वाला हूँ, बताइए। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट डियर जिंदगी। मैं डियर जिंदगी का एग्जांपल दे रहा हूँ। पे वो बहुत ही शानदार मूवी है। सो आपको अगर पता होगा कि शाहरुख खान ने कुर्सी के ऊपर एक कंसेप्ट समझाया था। आप लोगों को डेफिनेटली वो याद होगा, अगर आपने डियर जिंदगी मूवी नहीं देखा है, अगर आपने शाहरुख खान का कुर्सी कंसेप्ट नहीं सुना है, सो मैं जो एग्जैक्टली बोल रहा था अभी तक, वो कंसेप्ट आप वो मूवी में भी देखोगे। कि उसी की वजह से वो कुर्सी वाला कंसेप्ट बहुत लोगों के जहन में है। दैट इज हाउ द इम्पैक्ट यू क्रिएट थ्रू द टूल्स एंड टेक्निक्स। तो ये वीडियो देखने के बाद जरूर डियर जिंदगी को मूवी को अगर आपने देखा होगा तो वो वीडियो को फिर से देखें जी, अगर नहीं देखा तो पूरा मूवी फिर से देखें, किस बात का वेट कर रहे हो। एंड ट्रस्ट मी, मुझे शाहरुख खान ने कोई पैसे नहीं दिए हैं इसको प्रमोट करने के लिए। राइट बिल्कुल राइट। सो दिस इज हाउ नो आई थिंक सो amazing episode and amazing learning I think so audience got. Yeah, today's session, इसमें जो सेकंड वाला कॉन्सेप्ट आपने, दोनों कॉन्सेप्ट मतलब रिपीटेशन और यूजिंग द प्रॉप इज एक्चुअली अल्टीमेट आई कैन से द थिंग व्हिच यू हैव गिवन। सो आई होप क्या आई एम श्योर कि आज जो सर ने बताया आपको हाउ टू क्रिएट द ग्रेट इम्पैक्ट इन योर स्पीकिंग, आपको उसके कुछ जो बारीकियां जो सर ने समझाने की कोशिश करी वो आपको समझ में आई होगी। आपको कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। आपके सुझाव जो हैं वो भी अपने कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि आपके जो सुझाव हैं वही हमें चलाए रखते हैं नई चीज़ों के ऊपर सोचने के लिए, वही हमें चलाते हैं कि हम और नए टॉपिक्स लेकर आएँ, उसके ऊपर और थोड़ा रिसर्च करें और आपको जितना क्रिस्प, क्लियर और सुंदर चीज़ें जो हम दे सकें हम देने की कोशिश करेंगे। ट्रू। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं अपने हर वीडियो के अंदर कह रहा हूँ कि एक बहुत ही महान उद्देश्य को लेकर अब हम चलें, और आप समझ सकते हैं ये जितने भी फ्री वीडियोज़ हैं वो उसी उद्देश्य का एक हिस्सा है कि 2020 तकरीबन 10 लाख लोगों को एम्पावर करने का सपना मिस्टर भाविन शाह लेके चल रहे हैं और हम उसका हिस्सा हैं। आप भी उसका हिस्सा बन सकते हैं। छोटा सा क्लिक शेयर कीजिए, कई लोगों की ज़िंदगी बदल सकती है आपके एक छोटे से क्लिक से। मैं वादा करता हूँ हम फिर आएंगे बहुत ही अमेजिंग कंटेंट लेके, बहुत ही अमेजिंग टॉपिक्स लेके। तब तक अपने चेहरे पे एक खूबसूरत स्माइल रखिए, खुद भी इंस्पायर होइए, लोगों को भी इंस्पायर कीजिए। तब तक के लिए दिस इज राजन साइनिंग ऑफ। वंदे मातरम। नमस्कार।